फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 12.3। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 12.2 की थी, जिसमें हमने एंगल्स को मेज़र करना और एंगल्स को मेक करना, मीन्स एंगल्स को बनाना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, राइट। ये सब सीखा था। आज इस वीडियो में हम बेटा इस एक्सरसाइज में सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में बेटा क्या आएगा, अभी साइड्स के बेस पर ट्रायंगल अलग अलग टाइप की ट्रायंगल्स होती हैं, अलग अलग साइड्स हो, मतलब किसी ट्रायंगल में सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो उनको क्या बोलते हैं, किसी में दो साइड्स इक्वल होती है तो उसको क्या कहते हैं, अगर तीनों साइड्स अलग आ जाएं तो क्या कहते हैं। इसी तरह साइड्स के बेस पे, इसी तरह एंगल्स के बेस पे। एंगल्स 90 डिग्री के लेस भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, कितने होते हैं, क्यों होने चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। मीन्स एक ही मतलब सारा पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा। देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करना इजी हो जाता है बेटा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, सीधा से एक्सरसाइज करनी है तो विद इन 5 to 10 मिनट्स मतलब आपकी सारी एक्सरसाइज 5 मिनट्स भी नहीं लगते एक्सरसाइज सॉल्व करवाने में बेटा। बट अगर कंसेप्ट अच्छे से समझाया जाए ना तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए जिससे कि एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर सको। क्लियर? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक परपेंडिकुलर लाइंस। बट स्टार्ट करने से पहले सेम, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मतलब आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, जिससे कि जैसे मैं आपकी क्लास जहाँ मतलब आपके लिए जो जिसमें आप जिस टॉपिक में आप वीक हो, चैप्टर में वीक हो, उसकी वीडियो अपलोड करते हो तो इंस्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इंस्टेंटली वो चेक कर सको, राइट। और अपने फ्रेंड सर्कल्स को भी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि उनको भी शायद कभी ना कभी किसी न किसी स्टूडेंट को किसी न किसी टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है बेटा। अभी सेकेंड टर्म्स का जो आपका सिलेबस है वो अपलोड किया जा रहा है, बहुत जल्द आपका सारा ही सिलेबस अपलोड हो जाएगा। बट अभी आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसीलिए मैंने सेकेंड टर्म का जो सारा मतलब आपका सिलेबस है वो अपलोड कर रही हूँ। चैप्टर 12 मतलब फिनिश होने वाला है, उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है सेकेंड टर्म का वो है चैप्टर 15। देन वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें बहुत हो गई। अब परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, अगर देखा जाए जिन लाइंस के बीच में बेटा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या दो लाइंस, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ओ है, और इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर्स। और वी कैन से दैट OP इज द एल्टीट्यूड ऑन OQ। मीन्स इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर्स भी बोलते हैं, और राइट एंगल भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है, जब भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दो लाइंस के बीच में, तब हम क्या कहेंगे, वो दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पर। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सीधी, तो वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहती है। भी एक दूसरे को क्या कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, राइट। नेक्स्ट होता है बेटा, कई बार आपके क्वेश्चंस में आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर समझ आ गए कि दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर मीन्स होता है कि कोई ऐसी लाइन
जो दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब हमारे पास तो सिर्फ दो ही लाइंस हैं जो कि क्या है, परपेंडिकुलर्स ने एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब अगर हम कहें कि पी क्यू जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, मीन्स ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और साथ ही साथ वो बोल दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब क्या होगा, जो पी क्यू लाइन है बेटा वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स ए एम किसके इक्वल होगा, एम बी के। ये जो लाइन है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट। इट्स मीन्स ए एम इज इक्वल टू एम बी, और वी कैन से दैट एवरी पार्ट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, राइट। उस लाइन सेगमेंट का हाफ होगी, राइट। ऐसी कोई भी इट इज़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ लाइन perpendicular to the line segment which divides it into two equal parts। मीन्स ऐसी लाइन जो एक लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर भी है, मीन्स उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। नाउ जो मेन टॉपिक है आपकी इस चैप्टर के वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। सबसे पहले बेटा हम साइड्स के बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहली ट्रायंगल आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा इक्विलेटरल जो वर्ड है ना, ये अपने आप में कुछ बता रहा है। इक्वल, इक्वल क्या, इक्वल मीन्स अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इफ़ द ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, सो दिस वन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है बेटा, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स, मान लेते हैं ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें उसने दे दिया ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। मान लेते हैं ये दोनों साइड्स कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर की, और ये उसने दे दी 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की ले लो। ये दो साइड्स इक्वल है बट ये नहीं इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी ना इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स। कोई भी दो साइड्स इक्वल है, कोई भी, ज़रूरी नहीं है ये दोनों हो, ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है, कोई भी दो साइड्स इक्वल आ गई, दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, देन वी कॉल दैट इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट। उसके बाद आती है बेटा स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल कौन सी होती है, ए ट्राइंगल विच हैज एवरी साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब हर साइड की जो लेंथ है ना वो डिफरेंट होगी। जैसे 4, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों की लेंथ डिफरेंट है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। ये ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड फिगर है ना, 3 साइड ही होंगे, तीनों साइड की लेंथ अलग है, तो वो कौन सी ट्रायंगल कहलाती है, स्केलियन ट्रायंगल, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अगर किसी ट्रायंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन है, 90 डिग्री से कम है, चाहे वो 75 डिग्री का ही हो, चाहे 85 डिग्री का ही हो, 89 डिग्री का ही हो, हर एंगल मतलब 90 डिग्री से लेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बट इसके साथ बेटा एक चीज़ और ज़रूरी है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का सम है ना वो 180 के इक्वल होना ज़रूरी है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल शुड बी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स मस्ट बेटा, तीनों एंगल्स का सम 180 भी होना ज़रूरी है, राइट। अगर 180 से कम है तब भी वो ट्रायंगल नहीं बन सकती, अगर 180 से ज़्यादा है तब भी नहीं बन सकती। कब बन सकती है, जब उन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180, राइट। बट यहाँ पर हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट।
सेकेंडली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, अगर ट्रायंगल में एक एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है बेटा, जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, राइट। इसका मतलब कि ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल मतलब ऑब्ट्यूज है, मीन्स 90 से बड़ा है, तो वो क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका की पॉइंट क्या होता है बेटा, किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, राइट। क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल्स पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव more than one obtuse angle, मीन्स एक से ज़्यादा कभी भी obtuse angle नहीं होंगे किसी भी ट्रायंगल में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, लास्ट वन है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला है, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये यहीं से शो होता है। राइट एंगल मीन्स एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल का क्या होता है, जो 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा होता है। अगर ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, जिसके तीनों एंगल्स जो है वो 90 से लेस देन है, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये थे बेटा आपके मेनली कंसेप्ट, बट आपने मेनली जो है ये जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं ना बेटा, ये ज़रूर पढ़ने हैं आपके, क्योंकि इनमें से आपके MCQs बन के आते हैं, तो ये स्किप नहीं करने आपने। मेजर ऑफ एन ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो उसके हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के का हर एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। आप तीनों को जोड़ के देखो, वो 180 के इक्वल भी होगा, राइट। सेकंड कह रहा है कि द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। बेटा ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी है, जिसके दो साइड्स इक्वल है। तो अगर जो दो साइड्स इक्वल है ना, उन दोनों के सामने, इस साइड के सामने का एंगल कौन सा है, C, इस साइड के एंगल का सामने का एंगल कौन सा है, B, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। जो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, राइट। नाउ उसने कहा है स्केलन ट्रायंगल हैज नो टू एंगल्स इक्वल। स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, डिफरेंट लेंथ्स की होती है, और उसमें कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, राइट। क्या होंगे, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब सभी एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। अगर लेंथ, साइड्स की लेंथ डिफरेंट है ना, तो एंगल्स भी डिफरेंट ही होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा था द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एंगल्स के ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी मैंने आपको बताया है, एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट। और एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल होता है, मीन्स एक ही 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के दो एंगल नहीं बन सकते। अगर दो एंगल बन गए तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, राइट, क्योंकि दोनों का सम ही 180 होगा, तो तीसरे का 0 थोड़ी ना होने वाला है, राइट। द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री। बेटा एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स। और इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये सिंगल 90 का है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। सो ये थे बेटा आपके की पॉइंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, दैट्स आर वेरी इजी। आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन है जो सिलेबस में है, तो वो अटेम्प्ट करते हैं। क्लासीफाई ही करना है अकॉर्डिंग टू मेजर्स ऑफ इट्स साइड्स। 5, 6, 8 तीनों साइड्स क्या है ट्रायंगल की, डिफरेंट है, तो ये कौन सी ट्रायंगल हो गई, स्केलन ट्रायंगल। कौन सी, स्केलन।
राइट। स्केलन ट्राइंगल, राइट। सेकंड में उसने क्या दिया है, तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। थर्ड में थर्ड पार्ट है जो फर्स्ट का, तीनों साइड्स फिर से डिफरेंट है तो ये कौन सी होगी, स्केलन ट्रायंगल, राइट। फोर्थ में दो साइड्स इक्वल है, देखो 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दो साइड्स इक्वल आ गई, दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, थर्ड साइड डिफरेंट है तो ये कौन सी होती है, अगर दो साइड्स इक्वल आ जाए तो किसको कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट, आइसोसेल्स ट्रायंगल। नो नेक्स्ट है बेटा हमारी 21, 26, 24, तीनों साइड्स अलग है तो कौन सी आ जाएगी, स्केलन ट्रायंगल, राइट, स्केलन ट्रायंगल। लास्ट वन इज तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की है, 4.8, 4.8, 4.8, सो कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, अब एंगल्स के बेस पर हमने ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करना है। ध्यान से देखो 110 ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है तो कौन सा एंगल होता है, एब्ट्यूज एंगल। मैंने आपको बोला है ट्रायंगल में अगर एक एब्ट्यूज एंगल आ जाए तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सी होती है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट। सेकंड उसने क्या कहा है, 60, 60, 60, तीनों एंगल सेम है तो किस ट्रायंगल में होते हैं तीनों एंगल सेम। मैंने अभी अभी बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, और तीनों एंगल्स क्या हैं, 90 से लेस है तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो आप, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे उसको या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब इसमें तीनों एंगल्स फिर से 90 से छोटे हैं तो ये कौन सी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बट इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो बेटा अलग अलग है, राइट। बट इसमें उसने दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं तो कौन सी साइड कौन सी ट्रायंगल होती है, मैंने आपको बताया अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो दो एंगल इक्वल हो गए तो इसको हम क्या क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ फोर्थ वन, एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, जहाँ पर 90 डिग्री आपको दिख गया तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। फिफ्थ में देखो वन एंगल क्या है, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। सिक्स्थ में देखो एक 90 डिग्री का आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। सिक्स्थ में क्या आ गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यहाँ पर एंगल्ड लिखना है, ठीक है, ट्रायंगल। तो ये थे बेटा आपके 12.3 के क्वेश्चंस। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन या कंसेप्ट है जो समझ नहीं आए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे और अच्छे से करवाने का मज़ा आता है, ठीक है। तो प्लीज़
वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, और अगर नए या पुराने और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।